हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शशि और मैं रहती हूँ कार्डिफ सिटी में। जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब किया, थैंक यू सो मच। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और ये है नाइट का टाइम और हम आए हैं शॉर्मा खाने के लिए। और ये शॉर्मा मैंने फर्स्ट टाइम खा रही हूँ। ये दीदी लोग यहाँ खाते हैं, बच्चे खाते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उन्होंने बोला चलो आज जाके खा के आते हैं रोटी और शॉर्मा। तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं एक बार। तो फिर ट्राई किया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सिंपल मेयोनीज से वो लोग इसे पका रहे, अच्छे से मेयोनीज डाल के उसको अच्छे से मिला रहे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, मुझे अच्छा लगा। नेहरू नगर है ना ये। अब हम यहाँ पर आए हैं जूस पीने के लिए। शॉर्मा गाड़ी में ही खाते खाते आए और फिर जूस पी रहे हैं। और हमको नेक्स्ट डे मॉर्निंग जाना है पुणे के लिए। तो कैसे शादी वादी सब भाई का अच्छे से हो गया, पता ही नहीं चला। सब इतने दिन हम यहाँ पर स्पेंड कर लिए। 28 डे के लिए आए थे इंडिया, तो 25 डेज तो हम शायद यहीं पर रह गए हैं, 24 डेज शायद। और खूब इंजॉय किए। फिर नेक्स्ट डे हम निकल रहे हैं रायपुर से पुणे के लिए। अब ये रायपुर जाएंगे हम। बहुत इमोशनल लग रहा था। फिर पता नहीं कब मिलेंगे, 1-2 साल बाद। अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत सैड लग रहा था। फिर हम अब पहुँचे एयरपोर्ट, हम पूरा चेकिंग वेकिंग किए। अब उसके बाद प्लेन में बैठे रायपुर टू पुणे। और ना बड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, मन में बहुत ही मतलब अजीब सा लग रहा था कि भाई अब कब मिलेंगे, क्या है। फिर बहुत इमोशनल के साथ हम निकले। स्टार्टरमध्ये ना पुढचं मोठी हम पहुंच गए पुणे। और पुणे में ना मतलब पहुंचते ही हमको फैसिलिटी थोड़ा सा चेंज लगने लगा। अच्छा फैसिलिटी आ गया। जैसे हम बाहर निकले तो वहाँ पर जिसके पास बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको एकदम सामने ही कैब लाके दे रहे हैं ताकि सुविधा रहे। इतना दूर जो चल रहे हैं बच्चे को लेके, बुजुर्ग लोग जो भी है, तो उनको चलने की ज़रूरत नहीं है। आप यहीं से ही बैठ के आराम से जा सकते हो। ऐसा मैं तो बड़ा खुश हो गई। मैं बोली चलो अच्छा है। फिर हम बैठे कैब में और उसके बाद घर की और निकले हम। और पूरा ना चेंज लग रहा था मुझे।
लग रहा था वड़ा पाव खाना है, ये खाना है, वो खाना है, एक दिन में क्या क्या ही खाएंगे। लेकिन मैं सोच के रखी थी जैसे हम जाएंगे वड़ा पाव, वहाँ का चाय वगैरह पियेंगे, क्योंकि मैं डिसाइड करके आई थी कि घर पे हम कुछ भी कुकिंग वगैरह नहीं करेंगे, क्योंकि एक दिन के लिए क्या ही कुकिंग करना है, बाहर से ही खाना वाना खाएंगे। फिर हम घर पहुँचे, पूरा बहुत ही ज़्यादा गंदा था, लेकिन सासू माँ ने थोड़ा बहुत ठीक करवाया है। और उसके बाद हम पहुँचे, सोए, ऐसा सोए, फिर बहुत सुबह ही उठे बहुत देर के बाद। उसके बाद सबसे मिलना उला मुलाकात हुआ। फिर फ्रेंड्स लोग थे, रिलेटिव वाले लोग से थोड़ा बहुत जो भी मुलाकात हुआ वो हुआ। उसके बाद कायरा को यहाँ खेलना था पार्क में, जो डेली खेलती थी अपने छोटे छोटे बचपन से जो फ्रेंड्स है उसके, उनके साथ हमने कहा चलो थोड़ा खेल लो। तो 12 बजे तक, अब लिटरली विश्वास नहीं करेंगे, 12 बजे तक बच्चे यहाँ खेल रहे थे। और सब हम लोग भी थे, फ्रेंड्स लोग। हम लोग जब कायरा 5-4 महीने की थी तब से हम फ्रेंड्स हैं यहाँ। तो वो लोग सब आए थे, खूब थोड़ा मस्ती वस्ती किए, अच्छा लग रहा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। बट फिर रात को सोए और लेट सोए और लेट उठे। उसके बाद नाश्ता वास्ता किए, नहाए धोए, फिर खाना वाना खाए। सासू माँ ही खाना वाना लेके आए थे अपने घर से। और खाना वाना खाने के बाद फिर हम रेडी होके फिर निकले। मॉर्निंग में ही निकलना था पर लेट हो गए हम, तो आफ्टरनून को निकले। और वहाँ जो होटल बुक था वो था आफ्टरनून को ही था, लेकिन हम लेट हुए तो सारा चीज़ लेट हुआ। और फिर हम मुंबई के लिए निकल गए और रास्ते पे रुके, थोड़ा पानी वानी पिए, चाय वाय पीने के लिए रुके। उसके बाद कायरा को पॉपकॉर्न खाना था, वो पॉपकॉर्न खाई, और मुझे खाना था ये चाट। बहुत ही ना प्रोटीन चाट था ये, मतलब चटपटा सा, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। सारे को बॉईल करके उसमें प्याज, टमाटर, कुछ कुछ मसाले वगैरह सब डाल के, ग्रीन चिली और पुदीना, धनिया पत्ती की चटनी वगैरह सारा चीज़ अच्छे से करके बहुत ही टेस्टी बना था और अच्छा लग रहा था खाने में। ट्रैवल से बहुत देर के बाद उतरे ना, तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो ये खाए तो अच्छा लग रहा था, फ्रेश लग रहा था। उसके बाद यहाँ रुद्र बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा था, डॉगी के पास जा रहा था। कहीं मुझे डर लग रहा था कहीं काट दिया तो फिर क्या होगा ये। बहुत परेशान कर रहा था। नीचे जैसे उतरे गाड़ी से ना, तो इधर उधर उधर भागने को करता है वो। फिर हम खाते पीते ये सब होने के बाद हम निकल गए थे फिर मुंबई की ओर। और मुंबई में इतना ट्रैफिक था, इतना ट्रैफिक था, हम बहुत ज़्यादा लेट पहुँचे होटल में। होटल में पहुँचना था हमको जल्दी, थोड़ा रिलैक्स करना था, आराम करना था, उसके बाद हम जाते तो सही लगता। लेकिन हमारे पास उतना टाइम ही नहीं रहता, टाइम नहीं था, ट्रैफिक इतना था। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था, मैं तो सो गई थी। क्योंकि ना रुद्र सोया था, मैंने कहा मैं भी सो जाती हूँ, बहुत थकान लग रहा था, पता नहीं क्यों। बहुत लंबा जब जर्नी हो जाता है ना, तो ऑटोमेटिक बॉडी है ना, थकान हो जाता है एकदम, तो लगता है सो जाए तो फिर आराम लगेगा। फिर हम होटल पहुँचे, वहाँ की लेने के लिए वेट कर रहे थे, कुछ कुछ फॉर्म था वो फिल कर रहे थे हस्बैंड, और सामान का चेकिंग वेकिंग हो रहा था यहाँ पर, वो सब किया। और फिर बच्चे इधर से उधर खेल रहे थे, मैंने कहा खेल लो तुम लोग, फिर थोड़ा सा रूम में जाएंगे, थोड़ा सा आराम वाराम करेंगे। और यहीं पर ना भाई आ गया था, हमसे मिलने आया था, तो अच्छा लग रहा था, काफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अब किसी से मिल के फिर हम जा रहे हैं, ऐसा थोड़ा देर ही के लिए ही आया था, हम भी थोड़ी देर के लिए ही हैं यहाँ, लेकिन मिल लिए, बातचीत कर लिए, तो अच्छा लग रहा था। यहीं जॉब के लिए आया है, वो यहीं जॉब करता है, आसपास में ही रहता था। और तो फिर वो आ गया मिलने के लिए हमसे। फिर हम थोड़ा खाए पिए, एंजॉय किए, बातचीत करे, फिर टाइम कैसे बीत गया पता ही नहीं चल रहा था। और कायरा रुद्र को भी अच्छा लग रहा था मामा आए करके। फिर हम लोग थोड़ा सा आराम करने के लिए बोले जल्दी जल्दी चलते हैं रूम में, थोड़ा आराम करेंगे, देखते हैं कैसा रूम है।
पर जैसे रूम में आए ना, जैसे लग रहा था कि अरे यार थोड़ा देर तो आराम करना था, यहाँ पर रहना था थोड़ा सा। लेकिन अभी हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, 2 घंटा 2.5 घंटा था, उसी में हमको खाना खाना था, बच्चों को रेडी कराना था, थोड़ा सा फ्रेश व्रेश कराना था बच्चों को, फिर उसके बाद तैयार वैयार हो के फिर निकलना था। तो पता ही नहीं चला, टाइम ऐसे ही बीत गया हमारा। उसके बाद हम निकले एयरपोर्ट की तरफ जाने के लिए, क्योंकि हमारा फ्लाइट का था रात में 2:30 बजे था, तो हम यहाँ से 12:30 बजे हमको निकल जाना चाहिए था। तो बस उसी को ही की वापस कराने के लिए, चेकआउट के लिए हम पहुँचे। और रुद्र इधर उधर भाग रहा था। फिर कायरा को जूस पीना था, कायरा जूस पी। उसके बाद मैंने कहा चलो मैं भी पी लेती हूँ, एक थोड़ा सा अच्छा लगेगा ठंडा ठंडा। मैंने कहा चलो मैं भी पी लेती हूँ। रुद्र को ना भाई देख रहा था, तो वो इधर उधर जा रहा था, तो मैंने इसका चलो मैं पी ही लेती हूँ। उसके पीछे 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 जा रहा था भाई, भी परेशान कर रहा था रुद्र। और ना वो देखता है ना जगह थोड़ा न्यू है तो एक्साइटेड हो जाता है, इधर उधर जाता है, तो वही काम कर रहा था वो। फिर उसके बाद मैंने कहा कि भाई को कि जूस पी लो, अच्छा लग रहा है करके, तो फिर उसने भी पिया जूस। अब वो आस पास ही रहता है यहाँ, तो फिर हम गाड़ी में बैठ जाएंगे कैब में, तो फिर वो भी अपना चला जाएगा हॉस्टल। फिर हम निकल गए होटल से एयरपोर्ट की ओर। पास में ही था मुंबई, काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। लाइटिंग रात में भी ना ऐसा लग रहा था कि भाई रात नहीं लग रहा, जैसे शाम होता है ना वैसा टाइप का हलचल था। फिर हम पहुंच गए एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट भी ना मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है, सुंदर बना हुआ है एयरपोर्ट, अच्छा लग रहा था देखकर। उसके बाद यहाँ पर मैं बच्चों को लेके जा रही हूँ। चेकिंग वेकिंग हो गया है, अब हम जा रहे हैं जहाँ हम चढ़ेंगे प्लेन में। तो थोड़ा सा ना बहुत लंबा है रास्ता, कि वहाँ तक जाओ, पैदल चलते रहो। उसके बाद हम पहुँचेंगे। ऐसे करते करते हम पहुँच गए प्लेन में। और प्लेन में बैठे तो लग रहा था चलो ठीक है भैया, आराम से हम अभी पहुँच जाएंगे। तो फिर कायरा बहुत एक्साइटेड रहती है प्लेन में, उसको बस अच्छा टीवी देखना है। और ना प्लेन का जो खाना मिलता है उसको बड़ा मतलब बहुत मज़ा आता है। हम भी बचपन में जब थे तो हमको भी ऐसे ही लगता था, जब हम ट्रेन में जाते थे घूमने के लिए, खूब इंजॉय करते थे। वैसे ही ना कायरा भी करती है, बच्चों का ऐसे ही रहता है ना। तो अभी रुद्र तो नहीं करता है, वो रुद्र बहुत छोटा है, लेकिन कायरा को अभी समझ आ गया, तो वो बहुत एक्साइटेड रहती है और इन्जॉय करती है। अब बस हम बैठे हैं और स्टार्ट हुआ, वो लोग सब अनाउंस कर दिए, सब हो गया। फिर हम टीवी वगैरह देखे, फिर उन्होंने फिर खाना वाना दिया लाकर।
हम ना फिर लंदन पहुँचे। वहाँ एयरपोर्ट में ही हम तो फ्रेश वगैरह हुए। रुद्र को डायपर चेंजिंग रूम में लेके आके डायपर वगैरह चेंज कराया। उसके बाद हम पास में बस स्टॉप है तो वहाँ पर वेट कर रहे थे अपने बस का कि वो आएगा फिर हमको कार्डिफ ले जाएगा। 3.5 घंटे का रास्ता है, अभी सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत लंबा सफ़र है। बच्चों के साथ ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और किसी को भूख लगी, किसी को टॉयलेट जाना। हालांकि बस में ना, ये बस में टॉयलेट है पीछे, तो कोई टेंशन नहीं है कि अगर कायरा को आगे वॉशरूम जाना है तो तुरंत अपन जा सकते हैं। तो 3.5 घंटा का भी पता नहीं चलता है क्योंकि कोई टेंशन नहीं है कि हमको आराम से स्मूथ से, और ना यहाँ ट्रैफिक भी नहीं रहता है एक्चुअली, एकदम क्लियर रोड है एकदम, और स्पीड में बस जाता है, आराम से पहुँच जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन इतना ट्रैवल करके आए ना हम लोग, मतलब और बहुत थकान हो जाता है एक्चुअली। और थोड़ा सा पता ही नहीं चल रहा है हम कैसे गए और कैसे आ गए इंडिया। मुझे जैसे लग रहा था 28 डेज रहे हैं, बिल्कुल नहीं लग रहा था, जैसे लग रहा था अब भी गए थे और अब भी आ गए हैं, ऐसा फील हो रहा था। अधिक कुछ अजीब सा फील हो रहा था। और पता नहीं घर भी जाएंगे तो फिर कैसा फील होगा, ये सब सोचते हुए सब चाह रहे थे कि कैसे लगेगा। फिर हम लोग की एक नई ज़िंदगी होगी, जो क्या कोई रिलेटिव नहीं होगा, अपन को ही करना है सब चीज़, बच्चों को देखना है, सब चीज़ करना है। ये सब सोच के मैं जा रही थी, ये सब कर रही थी। बट हिम्मत रख के अपन को सब चीज़ करना है, ये सब दिमाग में था एक्चुअली। बट ठीक है, थोड़ा इमोशनल भी हो रही थी कि मैं सबको छोड़ के आ रही हूँ, यहाँ पर आ रही हूँ। फिर वो सब सोचते सोचते मैं पहुँच गई, हम कार्डिफ पहुँच गए। और उसके बाद यहाँ ठंड में ना रुद्र को बड़ा मज़ा आता है, वो एंजॉय कर रहा था। और मैं ना सोच रही थी घर पहुँचूंगी दाल चावल बना के सबसे पहले खाएंगे हम लोग, उसके बाद ही कुछ काम वाम करेंगे। तो बस सब नहा धो के दाल चावल खा के इसके बाद यहाँ पर ये लोग एंजॉय कर रहे थे, डांस वांस कर रहे थे। फिर हम लोग थोड़ा क्लीनिंग वगैरह करेंगे। और मैंने इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। हाँ, बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब किया और मेरा वीडियो देख रहा है। थैंक यू सो मच। और अब मेरा ब्लॉग आएगा यहाँ कार्डिफ से, तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। बाय, थैंक यू।